हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम देखेंगे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, वो किस उसका क्या रोल होता है, किस तरह से वो वर्क करता है। सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसको सीखेंगे। नेक्स्ट सीखेंगे हम हार्डवेयर एंड इट्स टाइप्स। जो भी हमारे बेसिक पार्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, तो केवल अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर कंप्यूटर एक अलग चीज होता है, कंप्यूटर सिस्टम पूरा एक प्रणाली हो जाती है ना, पूरी एक सीरीज हो जाती है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हर चीज कंप्यूटर होती है, जो डिजिटल है वो कंप्यूटर है। लेकिन उसका जो फंक्शन है, जो ऑपरेशंस हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे इसमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ओके, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसको डिवाइस या मशीन क्या क्यों कहा जाता है। तो जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो सब मशीन होती हैं। ओके, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब मशीन होती हैं, लेकिन सभी मशीन डिवाइसेस नहीं होती। डिवाइसेस का मतलब ये होता है, डिवाइस को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल करंट की जरूरत होती है ऑपरेट होने के लिए, और सभी मशीन्स को जरूरत नहीं होती कि वो उसको डिजिटल या इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत हो। जैसे आपकी सीजर है, वो भी एक मशीन है, लेकिन वो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम करती है। तो ये फर्क है डिजिटल डिवाइस और मशीन में। तो कंप्यूटर को मशीन भी कहा जाता है और डिवाइस भी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी डिजिटल करंट से चलने चलने वाला ऐसा संयंत्र या ऐसा डिवाइस, ठीक है, जो डिजिटल करंट से चले या इलेक्ट्रॉनिक करंट से चले, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस कह सकते हैं। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज used to perform which is used to perform variety of tasks, arithmetic and logical, by executing given set of instruction given as desired output and information. ओके, तो देखिए, इसका काम क्या होता है। ये कुछ ऐसे बहुत सारे टास्क पे कंप्लीट करता है। उन टास्क में कुछ टास्क आपके अर्थमेटिक्स होते हैं, कुछ लॉजिकल्स होते हैं। अब अर्थमेटिक्स की हम बात करें, अर्थमेटिक्स जैसे मान लीजिए एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ये सारे जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, ये सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहलाती है। क्लियर। और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन। तो लॉजिकल क्या होती है, जितनी भी इंटरनल होती हैं, कौन सी, जितनी भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जितने भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब ये इंटरनल फंक्शंस होते क्या है, कंप्यूटर है भाई हमारा। कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं हमारी क्या जाती हैं, इंस्ट्रक्शन जाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या जाती है, हमारी इंस्ट्रक्शन जाती है। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंप्यूटर है वर्क करता है। तो एक चीज और यहाँ पर याद रखना हमें कि कंप्यूटर जो होता है हमारा डिजिटल मशीन है, और हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भाषा हम यूज करते हैं, वो हाई लेवल यूज करते हैं। और कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। तो वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, इसलिए उसके अंदर ट्रांसलेटर लगे होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो उनकी मदद से वो ट्रांसलेट हो जाता है मशीन की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उसको आसानी से समझ लेता है। तो हमने जो इनपुट दिया वो हाई लेवल में दिया, है ना, इस बात समझ लीजिए। और मशीन को ये किस में मिला, लो लेवल में मिला। हमने कौन सा यूज किया, हाई लेवल। मशीन हम समझते हैं हाई लेवल को, कंप्यूटर किसको समझता है, लो लेवल को। क्लियर। अब वो जब ये समझता नहीं है हाई लेवल को, तो इस तक ये लो लेवल में कैसे पहुंचा। तो बीच में क्या लग गया, ट्रांसलेटर लग गया। ट्रांसलेटर ने क्या काम किया, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज कर दिया। तो ये जो बीच में यह प्रोसेस हुआ है ट्रांसलेशन का, ये एक इंटरनल प्रोसेस है।
ओके, इंटरनल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन लॉजिकल कहलाते हैं। होते तो है लेकिन हमें महसूस होते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते किस तरह से हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे लॉजिकल कहलाते हैं। तो ये लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। क्लियर, पहली बात। एंड एग्जीक्यूट गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये जो टास्क कंप्लीट करता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूजर देता है उसके अकॉर्डिंग ये उसको एग्जीक्यूट कराता है, और उसके बाद हमें एक डिजायर्ड आउटपुट भी प्रोवाइड कराता है। ये हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। फिजिकल टास्क क्या होते हैं, जैसे परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। फिजिकल टास्क क्या होते हैं, वही फिजिकल टास्क जो होते हैं हमारे, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ओके, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूजिक एंड मैनी मोर। और दूसरे एंड पर जो हमारे लॉजिकल टास्क होते हैं, इंटरनल एक्शन, अभी जब मैंने आपको बताया, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ट्रांसलेशन, इस तरह से जो भी होता है वो आपके लॉजिकल। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर की कुछ स्ट्रेंथ भी होती हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर के अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। ऐसी कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर हमारा फास्ट होता है और रिजल्ट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट देता है। स्टोर कैपेसिटी भी होती है और वर्सेटाइल भी होता है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा, कुछ वीकनेस भी होते हैं कंप्यूटर के स्ट्रेंथ के अलावा, जैसे आईक्यू लेवल नहीं का नहीं होना, जीरो आईक्यू लेवल, उसका कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। डज नॉट टेक आउट डिसीजन, यूजर डिपेंड, ये यूजर पे डिपेंड रहता है, ठीक है, अपने डिसीजन नहीं ले सकता, इसका कोई आईक्यू लेवल नहीं होता। ये इसके कुछ वीकनेसेस हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर जो है पूरा, मैंने अब बताया कि कंप्यूटर कोई एक मशीन नहीं है, एक पूरी सीरीज होती है, पूरा एक सिस्टम है उसको। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो इसमें देखने वाले हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन, हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सीन एज टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर, लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी। ये सारे क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, और आपने ये पहली बार नहीं है, 8 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और जिसको हम देख सकें, छू सकें, वो सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स कराते हैं। और इन्हीं फिजिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सेट or is collection of program that perform general and specific tasks as well as control the function of hardware. It can be classified into two categories. देखिए, हार्डवेयर तो आपके फिजिकल पार्ट्स हो गए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का सेट, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का कलेक्शन, जिसका काम होता है जनरल या स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना। जैसे अभी पीछे हमने बात की थी, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर चला रहे हैं, तो कैलकुलेटर क्या है, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे कई प्रोग्राम लिए गए। कैलकुलेटर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इजीली आप समझ सकोगे। तो कैलकुलेटर में कई सारे फंक्शंस हम ऑपरेट करते हैं, मतलब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, और ना जाने कितने कितने सारे हम फंक्शंस करते हैं। तो एडिशन का एक अलग प्रोग्राम होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन का एक अलग प्रोग्रामिंग होगी, डिवीजन की अलग प्रोग्रामिंग होगी, मल्टीप्लिकेशन की अलग प्रोग्रामिंग होगी। जितने भी फंक्शंस उसमें परफॉर्म होने वाले हैं, सबकी जो प्रोग्रामिंग है सबकी अलग अलग होगी। तो छोटे छोटे कई सारे प्रोग्राम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब उन सारे प्रोग्राम्स का एक सेट बना करके उसकी एक मास्टर प्रोग्रामिंग की गई है, उससे हमें हमने बना दिया है एक कैलकुलेटर। अब एक अलग अलग कैलकुलेटर का यूज ना करके अब एक ही कैलकुलेटर में सारे फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो वो हमने, देखिए, फिजिकल कैलकुलेटर की अलग बात है, उसका हमने एक एप्लीकेशन बनाया, सेट उन सारे फंक्शन को एक जगह कलेक्ट कर दिया, एक सेट बना दिया। उस सेट बनाना ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। वो जब सेट बन जाता है प्रोग्राम्स का, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। उसकी मदद से हम बहुत सारे फंक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जनरल और स्पेसिफिक टास्क की बात हम आगे करेंगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। एज वेल एज कंट्रोल द फंक्शन ऑफ हार्डवेयर। इसके अलावा देखिए, जनरल और स्पेसिफिक टास्क को तो ये कंप्लीट करेगा ही, वो बात ठीक है, लेकिन हार्डवेयर के फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, जिनको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है कहने को, तो माउस आपका हार्डवेयर है, लेकिन इनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरफेरेंस है, जो कम्युनिकेशन है, वो जो बनेगा, ठीक है, वो जो टर्मिनल जनरेट होगा, वो टर्मिनल क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारा जो हार्डवेयर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है वो सॉफ्टवेयर से बनता है। क्लियर? तो एक बात एक सेंटेंस में समझ लीजिए, पहला तो जनरल और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, और दूसरा काम करते हैं जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको, उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं। यहाँ पर मैं जनरली एक सेंटेंस में बता देता हूँ आपको सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करें, या कह सकते हैं इंटरनल फंक्शंस को जो ऑपरेट करेंगे, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाएंगे वो सिस्टम ऑपरेटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाएंगे। क्लियर? जैसे इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है? तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनल फंक्शंस को जो कंट्रोल करते हैं, या डिवाइसेस उसको जो मैनेज करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को जो मैनेज करते हैं, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मान लीजिए आपका कोई टास्क है, आपको पेंटिंग करनी है, आपको लेटर टाइप करना है, आपको कोई अकाउंट पेबल बनाना है या पेरोल सिस्टम बनाना है, इस तरह के जो भी टास्क होते हैं जनरल टास्क होते हैं। ठीक है? ऐसे जनरल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एप्लीकेशन कहलाते हैं। क्लियर? इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन हम करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। ओके? टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, अभी हमने पीछे हार्डवेयर पढ़ा था। बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर हमने पढ़े हैं। लेकिन इन सभी हार्डवेयर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? तो हार्डवेयर और पार्ट्स, इनको हार्डवेयर कह सकते हैं या पार्ट्स कह सकते हैं। हार्डवेयर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में हमारे सारे हार्डवेयर को, सॉरी, फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली कैटेगरी आती है हमारी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट यूनिट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। सम कॉमनली इनपुट, देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देना, जब हम इनपुट देते हैं, जब हम, देखिए, यूजर कौन होता है? पहली बात समझ लीजिए, यूजर कौन होता है? यूजर जो कंप्यूटर को चलाएगा। यूजर जो है कंप्यूटर से जो कहेगा वो कंप्यूटर करेगा, यानी कि यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कैसे? ओके, डायरेक्टली तो दे नहीं सकता है, क्योंकि भाई आप एक ह्यूमन बीइंग है और वो एक मशीन है। मशीन जो है ह्यूमन को डायरेक्टली तो पढ़ेगी नहीं, डायरेक्टली तो उसे समझ नहीं सकती है। उसके समझने के लिए बीच में एक कम्युनिकेशन डिवाइस का होना जरूरी होता है। तो यूजर जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा किसी काम को करने के लिए, तो वो किसी डिवाइस की हेल्प लेगा। तो वो कौन सी डिवाइस की हेल्प लेगा? वो इनपुट डिवाइस की हेल्प लेगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस का काम होता है यूजर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाना। क्लियर? तो सीधे सीधे सेंटेंस में इसको समझ सकते हैं, इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड टू इंस्ट्रक्शन, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। ओके? कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस की हम यहाँ पर बात करेंगे, वैसे तो काफी सारी होती हैं। कॉमन इनपुट डिवाइसेस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ठीक है? ये सारी क्या है हमारी इनपुट यूनिट्स के में आती है। माइक आता है और बहुत सारे डिवाइसेस और है जो इनपुट यूनिट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स का काम क्या होता है? आउटपुट यूनिट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। देखिए, यूजर ने इनपुट दिया किसी इनपुट डिवाइस से, ठीक है, इनपुट डिवाइस ने वो इनपुट इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंचा दी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में ये होता है कि वो डेटा को प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इंफॉर्मेशन में। जैसी वो इंफॉर्मेशन बनेगी तो वो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन के रूप में डिस्प्ले होने के लिए तैयार होगा। तो वो जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद
ठीक है। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, उस प्रोसेस डेटा को प्रोड्यूस करना। जैसे हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट आउट होता है, वो हमारा रिजल्ट होता है तो डिस्प्ले किया जाता है डिस्प्ले बोर्ड पर। तो डिस्प्ले बोर्ड क्या है, हमारा आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट्स क्या हो गया, जो आंसर शीट्स आपने उसमें आंसर दिए थे वो आपका इनपुट हो गया। आपकी इंस्ट्रक्शन वो आंसर शीट के थ्रू गई थी, ठीक है। उसके बाद आपके टीचर्स ने उसको जो है चेक किया, इवेल्युएट किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा कर दिया। तो डिस्प्ले बोर्ड वहां पर आउटपुट यूनिट्स का काम किया, आपके टीचर्स ने जो नोटबुक चेक की वो प्रोसेसिंग का काम किया सेंटर प्रोसेस यूनिट का। और जो आंसर शीट थी जिसपे आपने लिखा वो इनपुट यूनिट का काम किया उस शीट ने। और आपने किसका काम किया, आपने एक यूजर का काम किया। क्लियर। तो इसी तरह से इसमें भी ये सीरीज होती है। तो आउटपुट यूनिट क्या करते हैं, जो इनपुट यूनिट से इंस्ट्रक्शन जाती है सेंटर प्रोसेस यूनिट के पास, सेंटर प्रोसेस यूनिट उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद वो जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस करना आउटपुट डिवाइस का काम होता है। कुछ सम कॉमनली आउटपुट यूनिट्स आर देयर। यहाँ पर कुछ कॉमन जो होती है, देखिए की सॉरी, मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है क्योंकि ये डिस्प्ले कराता है आपके रिजल्ट को। प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट है जिसको जो आपके डिजिटल डेटा उसको हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करता है। डिजिटल कैमरा भी जो आपका आउटपुट यूनिट्स में आ जाता है। क्लियर। और इस स्पीकर भी आपका आउटपुट यूनिट में आता है क्योंकि वो साउंड सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको देता है। अब इन दोनों चीजों में एक चीज आपको याद रखना है, इनपुट आउटपुट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी इनपुट यूनिट्स और प्राइमरी आउटपुट यूनिट, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइमरली इनपुट यूनिट्स जो होते हैं हमारे, दो होते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस हमारे दोनों क्या होते हैं, ये प्राइमरी, ओके, प्राइमरी इनपुट यूनिट्स होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर जो हमारा मॉनिटर होता है, केवल मॉनिटर, यहाँ पर ये आपका प्राइमरी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी इनपुट यूनिट्स कौन सा होता है और प्राइमरी आउटपुट यूनिट्स क्या होता है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में वो जुड़ी होती है। अदर तो स्पीकर आप यूज करें ना करें, अदर प्रिंटर आप मत लगाइए, वेब कैमरा आप मत लगाइए कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इनके बिना काम चल जाएगा, लेकिन मॉनिटर के बिना काम नहीं चल सकता है और कीबोर्ड माउस के बिना भी काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए आपका कीबोर्ड माउस प्राइमरी इनपुट यूनिट्स और मॉनिटर आपका प्राइमरी आउटपुट यूनिट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है भाई, प्रोसेसिंग यूनिट में आ जाता है हमारा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और भी बहुत सारे आते हैं, इसमें देखेंगे। इट इज द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन गिवन यूजर थ्रू इनपुट यूनिट्स। देखिए जो तो जितने भी प्रोसेस यूनिट होते हैं वो मेन यूनिट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। उनका काम होता है यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा किसी इनपुट यूनिट के थ्रू उसको प्रोसेस करना, ठीक है। इसमें सबसे पहला यूनिट आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम, इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट इज यूज टू प्रोसेस डेटा, इसका काम डेटा को प्रोसेस करना होता है बाय रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट यूनिट। कौन सी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, जो यूजर किसी इनपुट यूनिट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन देगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को रिसीव करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी, प्रोसेस होगी, मतलब प्रोसेस ही कहलाता है। तो प्रोसेस करेगा एंड गिव आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि सेंड कर देगा उसको आउटपुट यूनिट के पास फॉर आउटपुट के लिए। इट इज आल्सो कम्युनिकेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट करने का काम भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही होता है। इट हैज थ्री मेन बेसिक कंपोनेंट्स। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम सबका अलग अलग होता है। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जब मैंने बात की थी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करता है, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन को जो परफॉर्म करेगा कंप्यूटर सिस्टम वो एएलयू की मदद से करेगा। It is used to perform arithmetic calculation like addition, subtraction, division, multiplication and logical calculation। जैसे हमारा कंपैरिजन, जैसे a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, इस तरह से जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो सारे लॉजिकल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल और अर्थमेटिक और कैलकुलेशंस को एएलयू की मदद से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंफर्म करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें ऊपर लिखा है
इट इज आल्सो कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन करे बनेगा वो भी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का काम होता है, लेकिन ये काम वो किसकी मदद से करेगा? कंट्रोल यूनिट की मदद से करेगा। इट इज यूज टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर, यानी कि उसको कोऑर्डिनेट और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना, यानी दोनों के बीच में कम्युनिकेट क्रिएट करना भी सेंटर कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इट डज नॉट कैरी एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल डेटा को कैरी नहीं करता। इट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन अमंग द अदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, उस यूनिट से पहले यूनिट तक इंस्ट्रक्शन लेके जाना, किसी डिवाइस से सेंटर प्रोसेस यूनिट तक इंस्ट्रक्शन को लेके जाना, तो ये सारा जो काम है, यानी पूरे सिस्टम में जो डेटा का फ्लो होता है उसको जो कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे हम किसी सिटी में जाते हैं बड़े, वहाँ पर किसी चौराहे पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस वाला बीच में खड़ा होता है और हाथ को दे हाथ, अब तो नहीं होता, पहले होता था, अब तो लाइटें लगी है, तो वो हाथ दे देता था, बोले कि भाई इधर इधर साइड रुक जाओ, पहले उसको जाना है फिर इसको जाना है। इस तरह से वो क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ट्रैफिक तो क्योंकि क्योंकि ट्रैफिक सिटी में फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाता है। तो ऐसे ही सिस्टम में भी डेटा का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है, जो एक हाँ, उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट। देखिए हम बहुत सारा काम करते हैं, एक साथ तो हम नहीं कर सकते, तो ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आती रहती है। यूजर तो इंस्ट्रक्शन देता रहता है, एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, एक बात ध्यान रखना। तो यूजर बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मिली सेकंड में इंस्ट्रक्शन जा रही हैं, तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सबको एक साथ नहीं करता, धीरे धीरे करता है, एक एक करके वन वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट कराता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है जो इंस्ट्रक्शन यूजर्स के पास से आ रहे हैं उसको कहीं पर स्टोर करके रख लिया जाए। तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के पास एक मेमोरी यूनिट होता है, वो आने वाली इंस्ट्रक्शन को, इनपुट से आने वाली इंस्ट्रक्शन को वो क्या करता है, मेमोरी यूनिट में होल्ड करके रखता है। ठीक है। इट इज यूज टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस डेटा प्रोसेस होने से पहले जो इंस्ट्रक्शन आएंगी, जो वेट करेंगी अपने प्रोसेस होने का, वो कहाँ वेट करेंगी? मेमोरी यूनिट में वेट करेंगी। और जब वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के लिए वेट करेगा, तब भी वो कहाँ पर वेट करेगा, स्टोर होगा, तब भी आपका मेमोरी यूनिट में ही स्टोर होता है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। नेक्स्ट आपका स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है? देखिए ये भी मेमोरी यूनिट का ही तरह काम करता है, लेकिन मेमोरी यूनिट आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का के अंदर होता है और स्टोरेज यूनिट आपके एक्सटर्नल होते हैं। स्टोरेज यूनिट्स आर यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट का यूज किया जाता है। इट इज परमानेंटली और टेम्पररी, दोनों तरह से। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इंटरनल कहें या प्राइमरी कहें या फिर टेम्पररी मेमोरी कहें। क्लियर? दीज मेमोरी आर यूज टू स्टोर इंटरनल डेटा। ये इंटरनल डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे दूसरा है आपका एक्सटर्नल और सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहें। दीज मेमोरी आर यूज टू प्रोसीड डेटा। देखिए यहाँ पर कुछ मिस है, यहाँ पर इसके लिए दीज मेमोरीज आर यूज टू स्टोर, यहाँ पर जो है स्टोर ऐड करना है आपको, सॉरी। ओके, ओ शिट, यहाँ पे स्टोर कर लेना है। ओके, यहाँ पर दीज मेमोरी आर यूज टू स्टोर प्रोसेस्ड डेटा परमानेंटली। ठीक है, जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरीज का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनल प्राइमरी टेम्पररी मेमोरी में आ जाता है आपका रैम, इस तरह का देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो रोम होता है। रैम और रोम दोनों ही हमारी इंटरनल मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, इनका काम होता है प्राइमरीली जो डेटा स्टोर होगा वो आपका रैम में होगा। ठीक,
सेकेंडरी आपका जैसे डीवीडी है, आपका डाटा, आपको कोई मूवी है, डेटा है, सॉन्ग्स हैं, इमेजेस है, उनको आप डीवीडी में स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। नेक्स्ट आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये भी आपका डीवीडी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डेटा एज कंपेयर टू डीवीडी, सॉरी, एज कंपेयर टू डीवीडी कम आता है। ओके। नेक्स्ट आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी पेन ड्राइव का काम भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है। इन स्टोरेज डिवाइस का जो सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं, इनका यूज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो जाता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, उसको आप फ्यूचर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है, प्राइमरी में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, वो टेम्परेरी स्टोर होता है, उसमें कुछ समय के लिए डेटा स्टोर होता है, जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन रहता है। ओके। और इसमें जो आपका रैम रोम है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के डिफरेंस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें वो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।